नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो आज दो बड़े मुकाबले खेले गए, लेकिन हम बात करेंगे सबसे पहले मुकाबले की, जो दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खेला गया। देखिए, इसमें मुंबई इंडियंस को जीत मिल गई है। मुंबई इंडियंस ने पहली दफा मतलब टूर्नामेंट में जो है जीत हासिल की है। 29 रनों से मुंबई इंडियंस ये मुकाबला जीता है और देर आए दुरुस्त आए वो वाली बात होगी। और कई लोग तो ये भी बातें कर रहे हैं कि भाई कप्तान हार्दिक पांड्या अभी 2 दिन पहले ही जो सोमनाथ मंदिर महादेव के दर्शन करके आए हैं, उनका आशीर्वाद मिला है, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस जीती है। बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। मुंबई और दिल्ली कैपिटल्स, आखिर क्यों मुंबई इंडियंस अब यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है बेहतर तरीके से, और दिल्ली कैपिटल्स शर्म करो, मतलब ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुंबई इंडियंस की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई मुंबई इंडियंस देखिए आज बैटिंग करने आई, तो आज हमें पता ही था कि भाई रन्स आपको लगाने पड़ेंगे। वानखेड़े की जो पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली पिच है, वहां पर फ्लैट ट्रैक ही मान के चलिए, वहां पर बड़े हिट्स लग सकते हैं। बाउंड्रीज भी देखिए, जब से ये T20 IPL शुरू हो रहे हैं, पहले जो है बाउंड्रीज बहुत बड़ी बड़ी होती थी, 85 मीटर 80 मीटर। अब बाउंड्रीज जो है वो शॉर्ट कर दी गई है, 60 मीटर 65 मीटर की बाउंड्रीज है, और छक्के लगाने बहुत आसान हो गए। अब छक्के लगाने के रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। अब तो आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि IPL में 300 रन भी बन जाएंगे। 277 किए थे हैदराबाद में, और शायद इसी सीजन में बन जाए। आज के मैच में भी देखिए कहां से कहां पहुंच गया मैच, मतलब आखिरी ओवर में जो है 32 रन ठोके रोमारियो शेफर्ड ने। 20 ओवर में 234 मुंबई इंडियंस बनाती है। और देखिए हार नहीं मानी दिल्ली कैपिटल्स ने, 205 तक ले गए, सिर्फ 29 रन से हारे, और अपनी गलतियों से दिल्ली कैपिटल्स ये मैच हारा है। लेकिन पहले हम मुंबई इंडियंस की बात कर रहे हैं कि भाई इनके लिए क्या अच्छा हुआ है जो अब तक अच्छा नहीं हो रहा था। पहले तो कप्तानी को लेकर के सवाल थे कि भाई हार्दिक को क्यों बना दिया कप्तान, इसी पे डिस्कशन हो रहा था। तो चलिए हार्दिक को कप्तान बनाया। पहले 2 मैचों में वो अपनी गलतियों से हारे। तीसरे मैच में हार्दिक के रन आए थे, लेकिन टीम ने परफॉर्म नहीं किया। लेकिन आज पूरी टीम ने मिलकर परफॉर्म किया है, और यही मैं पिछली बार भी कह रहा था कि जब तक आपकी पूरी यूनिट जो है परफॉर्म नहीं करेगी, इक्का दुक्का खिलाड़ी आपको मैच नहीं जिता सकते। मुंबई इंडियंस में देखिए अच्छी बात क्या हुई, रोहित शर्मा ने रन किए। 27 गेंदों में 49 रन रोहित शर्मा के थे। स्ट्राइक रेट देखिए 181, क्योंकि भाई अब हर जगह जो है ना स्ट्राइक रेट की बात हो रही है। भले ही आप 10 बॉले खेलो, आपका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर होना चाहिए। 200 की स्ट्राइक रेट चाहिए हमें, क्योंकि विराट ने देखिए कल 153 या 157 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, उनको क्रिटिसाइज किया। भले ही उन्होंने 100 रन बना दिए, नहीं जी आपकी स्ट्राइक रेट कम है, तो T20 वर्ल्ड कप में तो हमें स्ट्राइक रेट चाहिए। लेकिन आज देखिए क्या हुआ है, रोहित शर्मा 27 गेंदों में 49 बनाते हैं, स्ट्राइक रेट 181 की रही इनकी। ईशान किशन 23 गेंदों में 42 बनाते हैं, स्ट्राइक रेट 182। मतलब हर एक खिलाड़ी को पता है कि भाई मुझे तेज खेलना है, और उसका फायदा भी मिला टीम को। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, चलिए इन्होंने खाता नहीं खोला, अभी बहुत समय बाद NCA से आ रहे हैं, चोट लगी हुई थी तो चलता है। ऋषभ पंत का भी पहला मैच कोई खास नहीं किया था। उसके बाद हार्दिक पांड्या, भाई कप्तान है, 33 गेंदों में 39। अब इनका स्ट्राइक रेट कितना था, 118 का। और फिर पिछले मैच में भी आपको याद होगा इन्होंने 20 पे 24 किए थे। 20 पे 24 किए थे वो वाले मैच में, 270 वाले मैच में। उसमें अगर थोड़ा तेज खेल लेते तो शायद वो मैच जीत जाते। तो इनका खुद का स्ट्राइक रेट जो है 118 से 125 के आसपास घूम रहा है। तो फिर आप विराट कोहली पर क्यों सवाल उठा रहे हो भाई कि विराट की स्ट्राइक रेट कम है। हार्दिक पांड्या ऑलरेडी इस कैप्टनसी के रोल में है, उनकी बल्लेबाजी में उतनी आक्रामकता नजर नहीं आ रही है। स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, हालांकि 1 छक्का मारा, 3 चौके लगाए। इसके अलावा बाकियों ने बड़ी बल्लेबाजी करी। टिम डेविड ने दिखाया भाई कि क्यों मुझे लिया है, टिम डेविड ने अब दिखा दिया। 21 गेंदों में 45 रन ठोके उन्होंने, 4 छक्के 2 चौके, 214 की स्ट्राइक रेट। ये होती है बल्लेबाजी। वानखेड़े जैसे मैदान पर इन्होंने कर दिखाई है बल्लेबाजी। और इनसे भी ज्यादा तारीफ जो है ना वो रोमारियो शेफर्ड की बनती है, जो वेस्ट इंडीज के लिए खेला करते हैं। इनको जो टीम में लिया है ना, ये बहुत लॉन्ग टर्म अगर आप इनको खिलाओ ना तो बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है, एक्स फैक्टर है टीम के। गेंदबाजी कर लेता है बंदा, बैटिंग कर लेता है। रन देखिए 10 पे 39, मतलब हार्दिक के 33 गेंदों में 39, इनके 10 पे 39, इनकी 390 की स्ट्राइक रेट। तो मतलब अगर इन्होंने वो 32 रन आखिरी ओवर में नहीं बनाए होते एंडी डोंकिया के, तो ये मैच दिल्ली कैपिटल जीत जाता। तो ये फर्क होता है, ये ऐसे खिलाड़ी चाहिए आपको टीम पे जो इम्पैक्ट डाले। जैसे KKR की आप बात करते हैं ना, तो वहां पे आंद्रे रसल और रिंकू सिंह है वो इम्पैक्ट। तो यहाँ पर टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड ने वो कर दिखाया और मैच बना के दिया। गेंदबाजी पे बात कर लेते हैं भाई। दिल्ली कैपिटल्स का चल क्या रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। दिल्ली कैपिटल्स की मैनेजमेंट और RCB की मैनेजमेंट ना एक समान है। मतलब यार आप बदल दो ऐसी मैनेजमेंट को, अगर आप मैच जीतने के लिए नहीं खेल रहे। ये जिस तरह का परफॉर्मेंस है, इससे आप मैच नहीं जीत सकते। ये आप मैच हारने के लिए खेल रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिल्ली कैपिटल्स को शर्म करनी चाहिए, उनके मैनेजमेंट को शर्म करनी चाहिए। बॉलिंग में आप देखिए, खलील अहमद 4 ओवर में 39 रन 1 विकेट।
चलिए समझ में आता है। ईशांत शर्मा पिछले मैच में उनकी यॉर्कर सबको याद आ रही है, जो यॉर्कर उन्होंने मारी थी, बोल्ड किया था रसल को। अब देखिए 3 ओवर में 40 रन, बड़ी मार पड़ गई इनको। इसके अलावा जाय रिचर्डसन आपने खिलाए 4 ओवर में 40 रन। अक्षर पटेल बढ़िया करके गए, 4 ओवर में 35 रन 2 विकेट। ललित यादव 1 ओवर में 15 रन पड़ गए। एंड्री नोकिया, ये गेंदबाज जो है इनका साउथ अफ्रीका से जो आया है, खेलता है उनके लिए, ये बेस्ट गेंदबाज है दिल्ली कैपिटल्स का। और रन देखिए 4 ओवर में 65 रन पड़े हैं, 2 विकेट मिले हैं। मतलब 16.25 की इकॉनमी से अगर आप कोई आपका मेन स्ट्रीम का गेंदबाज देगा तो भाई फिर तो आप जीत लिए। अब मतलब आप इसी वजह से आप ट्रॉफी नहीं जीत रहे हो इतने साल से, और उसके बाद आपके जो गेंदबाज है वो और रन बढ़वा रहे हैं। तो भाई आपने खुद ही 234 रन बढ़वा दिए, जबकि यहाँ पर आपको 200 से ऊपर नहीं बनाने थे। आपकी गेंदबाजी पूरी फ्लॉप रही। मतलब सिर्फ अगर एक गेंदबाज की तारीफ करनी हो तो वो अक्षर पटेल है, जिन्होंने 4 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट लिए। बाकी सब के सब 10 के ऊपर की एवरेज दे रहे हैं, रन बढ़वा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी की और दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी की। अब खामियां कहाँ हैं, दिल्ली कैपिटल्स क्यों नहीं जीत रही, वो अब सुनिए। दिक्कत ये आ रही है भाई, दिल्ली कैपिटल्स का मैनेजमेंट, दिल्ली कैपिटल्स की कोच, दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान, उनकी सोच क्या चल रही है। मतलब हर मैच में वो बैटिंग पोजीशन चेंज कर देते हैं। पिछले मैच में ऋषभ पंत ने रन बनाए, ऋषभ पंत के 2 अर्धशतक अब तक आ चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपका एक बल्लेबाज कंसिस्टेंटली तेज खेल रहा है, रन बना रहा है, वो है ट्रिस्टन स्टब्स। भाई क्यों नहीं आप उनको ऊपर भेज रहे हो खेलने के लिए। डेविड वार्नर, चलिए उनका ये टूर्नामेंट सही नहीं जा रहा, जल्दी आउट हो रहे हैं। पृथ्वी शॉ ने बढ़िया खेला, 40 पे 66 किए उन्होंने, 3 छक्के 8 चौके लगाए। अब आप आते हैं अभिषेक पुरेल को। अभिषेक पुरेल कहीं भी तस्वीर में नहीं थे, नीचे आते थे बैटिंग करने, 6-7वें पे, विकेट कीपर भी है। आपने इनको भेज दिया एक्सपेरिमेंट के तौर पर नंबर 3, चलिए भेज दिया। बंदा 31 गेंदों में 41 रन बनाता है, ये कोई सेंस बनता है। कम से कम 50-55 रन तो बनाओ यार। आप चेज क्या 234 चेज कर रहे हो, 235, आप 180-190 नहीं कर रहे। आप इस स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी नहीं कर सकते। उसके बाद जो मेहनत लगाई ना वो ट्रिस्टन स्टब्स ने लगाई। उन्होंने 25 गेंदों में 71 रन ठोके। मतलब ये होती है पारी भाई। इनकी 284 की स्ट्राइक रेट थी। मतलब जो उम्मीद जगाई थी ना दिल्ली कैपिटल्स के लिए, वो ट्रिस्टन स्टब्स, वो अकेला बंदा लड़ रहा है। पिछले मैच में भी उसने बनाए, इस मैच में भी उसने ही बनाए। तो आपने उसकी मेहनत पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। और पूरे कसूरवार जो है ना वो डीसी के मैनेजमेंट है, कोच साहब है, पॉन्टिंग, गांगुली, जितने भी हैं बड़े लेजेंडरी है, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर कहाँ है। क्यों आप ऋषभ पंत को और ट्रिस्टन स्टब्स को ऊपर नहीं खेलने भेज रहे। ऋषभ पंत ऑलरेडी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, 2 अर्धशतक लगा चुके हैं। ट्रिस्टन स्टब्स ऑलरेडी बेहतर कर चुका है, स्ट्राइक रेट में माहिर है। तो भाई इनको खिलाओ ना तीसरे चौथे नंबर पर। जो आपने उनको नीचे खिला दिया, अब हुआ क्या, उल्टा हो गया। ऋषभ पंत 1 रन बनाकर के आउट हो गए, स्टब्स बेचारा आखिरी तक लड़ता रहा। उसके अलावा अक्षर पटेल 7 गेंदों में 8 रन। भाई ये कहां से, आप कौन सा क्रिकेट खेल रहे हो, 7 गेंदों में सिर्फ 8 रन। ललित यादव 4 गेंदों में 3 रन। मतलब जब वक्त आता है आपको अपना बेहतर परफॉर्मेंस देने का, तब आप वहां पर आप पानी फेर देते हो। उसके बाद कुमार कुशाग्रा पहली गेंद पर आउट हो गए। जाय रिचर्डसन से जो क्या ही उम्मीद की जाए, गेंदबाज है वो। तो कुल मिलाकर के 20 ओवर में बनते हैं 205 रन और मुंबई जीत जाती है 29 रन से। खामियां दोनों टीमों में है, लेकिन मुंबई इंडियंस ने बेहतर क्रिकेट खेला दिल्ली कैपिटल्स से, और दिल्ली कैपिटल्स अपनी गलतियों को नहीं सुधार रही है, इसलिए वो हारी जा रही है। और इस तरीके से वो बहुत जल्द टूर्नामेंट से बाहर भी हो जाएंगे, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में अगर आप देखिए उठा करके तो अभी क्या सूरत हाल वहां पे बना हुआ है। मतलब आरसीबी और ये मतलब एक समान ही है, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 2024 की हम बात कर रहे हैं, जो जिस तरीके से सिचुएशन अभी बनी हुई है आईपीएल पॉइंट्स टेबल की, 10वें नंबर पर पहुंच चुकी है आपकी दिल्ली कैपिटल्स। मतलब आज तक कोई खिताब नहीं जीता। 2020 में फाइनल खेले थे, मुंबई ने तब हराया था, और अब एक बार फिर मुंबई हरा के चलेगी। 5 में से 1 मुकाबला जीते हो सिर्फ आप, 4 हारे हो, -1.370। अब यहाँ से क्या करिश्मा करोगे आप टूर्नामेंट में वापस आने का। आरसीबी उनके आगे पीछे है, उनका भी वही मैनेजमेंट बिल्कुल गया गुजरा है। मुंबई इंडियंस को राहत मिली होगी, चलिए एक खाता तो खुला। अब यहाँ से हार्दिक पांड्या बयान देते हैं भाई पोस्ट मैच में कि हमें अपना शॉर्ट हमें तसल्ली थी कि हम ये मैच जीतने वाले हैं, क्राउड ने हमें सपोर्ट किया, ये मैच हम जीत गए, अब हमारी शुरुआत हो गई, अब हम टूर्नामेंट में बहुत आगे जाएंगे। लेकिन भैया आप अपनी बल्लेबाजी तो सुधार लो, आप अपनी स्ट्राइक रेट तो सुधार लो। जिस स्ट्राइक रेट से आप खेल रहे हो आप टीम को हरा दोगे। वो तो शुक्र है ईशान किशन का, रोहित शर्मा का और टीम डेविड का कि वो आपकी बात नहीं सुन रहे, वो तेजी से खेल रहे हैं और रन्स बना रहे हैं, तो आप इस मैच को जीत पाए हैं। खैर मुंबई इंडियंस तो देखे, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के बहुत बुरे हाल है और आरसीबी के बहुत बुरे हाल है। दोनों ही की मैनेजमेंट बिल्कुल मतलब आंख कान बंद करके बैठी हुई है। कोई भी किसी को भी भेज देते हैं ऊपर खेलने के लिए, और कोई गेम प्लान नहीं है इनके पास। लगातार बैक टू बैक हार मिल रही है।
खैर मुंबई इंडियंस जीत गई है, ये अच्छी बात है, मुंबई इंडियंस के फैंस की अच्छी बात है। वानखेड़े स्टेडियम में 18,000 तो बच्चे ही आए थे आज सपोर्ट करने रिलायंस के साथ, जो मुंबई इंडियंस का टाइप है वो हर साल देखने को मिलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बाकी खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं। रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट अच्छा है। तो भाई जो रोहित और विराट को क्रिटिसाइज करते हो ना कि नहीं यंगस्टर्स की टीम बनानी है, T20 वर्ल्ड कप में यंगस्टर्स को लेके जाना है, तो एक बारी आप उनके स्टैट्स देख लो, एक बारी उनकी परफॉर्मेंस देख लो, आपको पता लग जाएगा क्यों रोहित और विराट कोहली इस T20 वर्ल्ड कप में बहुत जरूरी है। और सवाल अगर उठाना है ना तो हार्दिक पांड्या पे उठाइए। हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट देखिए कहाँ पर है, और रोहित शर्मा और विराट कोहली का स्ट्राइक रेट देखिए कहाँ पर है। केएल राहुल भी वैसे ही, आज जो लखनऊ का मैच हुआ दूसरा गुजरात के साथ, वहाँ लखनऊ जीत तो गई, लेकिन केएल राहुल का स्ट्राइक रेट देखिए कितना कम था। तो भाई जो खिलाड़ी आपके सीनियर खिलाड़ी हैं वो सीनियर की तरह खेले तो सही, तभी तो आप मैच जीतोगे। फिलहाल इस मुकाबले में कह सकते हैं कि मुंबई इंडियंस मैच जीत गई, अच्छी बात है। मुंबई इंडियंस ने कुछ अच्छी चीज़ें करी, गेंदबाजी में भी कुछ अच्छी चीज़ें हुई जिसकी वजह से वो रोकने में कामयाब रहे। और दिल्ली कैपिटल्स के लिए भाई अब तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, क्योंकि आपको लगभग सारे मैच जीतने होंगे। आपको अपनी सोच में बदलाव लेना होगा, अपनी रणनीति में बदलाव लेना होगा, अपनी टीम के सिलेक्शन में ध्यान रखना होगा कि भाई किसको खिला रहे हो किसके नहीं खिला रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है, क्योंकि मुंबई इंडियंस में अगर आप देखें गिराल कोटजे ने भाई बल्ले से रन नहीं बनाए, गेंदबाजी से कमाल किया। 4 ओवर में 34 रन, 4 विकेट निकाले उस बंदे ने। जसप्रीत बुमराह कभी निराश नहीं करते, 4 ओवर में 22 रन, 2 विकेट निकाले उसने। आकाश मधवाल को भले ही मार पड़ी हो, पिछला सीजन अच्छा गया था, ये अच्छा नहीं जा रहा है। रोमारियो शेफर्ड को मार पड़ी है, खैर ये रेगुलर गेंदबाज है भी नहीं इस टीम के। और मोहम्मद नबी ने 2 ओवर में 17 रन, इनकी भी ठीक ठाक गेंदबाजी थी। चावला जी को रन बढ़ गए 2 ओवर में 32 रन, लेकिन गोडसे और बुमराह ने मैच निकाल के दे दिया भाई मुंबई इंडियंस को। और हर हाल में जीत चाहिए थी उनकी, क्योंकि पांड्या और रोहित के बीच जो चल रहा है वो सबको पता है। और उनकी कैप्टनसी पर सवाल हो रहा है कि भाई किसको कप्तान आपने बना दिया जो एक मैच ना जिता पाए। तो ये बहुत राहत की सांस है हार्दिक पांड्या के लिए और मुंबई टीम्स के लिए कि अब यहाँ से आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और आने वाले मैचेस जीतिए लगातार। क्योंकि पहले वाली मुंबई इंडियंस को हम जानते हैं, रोहित की कप्तानी में 5 दफा हारे थे, फिर वहां से जीत के लेके गए। तो अब 3 बार हुआ है, अब आगे ना हो, हारे ना, और आप लगातार कंसिस्टेंटली आपके बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी गेंदबाजी अच्छी कर रही है, तो आप यहाँ से आगे जा सकते हो। दिल्ली कैपिटल्स को बहुत जरूरी है एक मीटिंग बिठाए और साथ में मैनेजमेंट जो है एकजुट होकर के एक समान डिसीजन ले कि भाई किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है। अपने शॉर्ट रिस्टन ऑर्डर को तय करो, ऋषभ पंत को ऊपर खिलाओ, साथ में आप ऋषभ पंत के साथ ट्रिस्टन स्टब्स को ऊपर खिलाओ, ये बहुत जरूरी है। इनको 3-4 पे रखो, तभी आप जो है बेहतर कर पाओगे। इनसे सबसे बड़ी गलती क्या हुई, फिल सॉल्ट को इन्होंने अपनी टीम से जाने दिया। फिल सॉल्ट जो भाई पिछले सीजन में 2 अर्धशतक थे उसकी स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर की थी, उस खिलाड़ी को तुमने रिलीज कर दिया। उस खिलाड़ी को रखते तो वो ओपन भी करता, नंबर 3 पर भी खेलता और बढ़ा के देता। तो कुछ गलतियां तो है। ईशांत शर्मा जरूर अच्छे हैं, लेकिन भाई हर मैच में अगर आप इतने रन पड़वा दोगे तो फिर आपकी गेंद गई। और कुलदीप यादव के ना होने से दिल्ली कैपिटल्स को बहुत फर्क पड़ रहा है। कुलदीप यादव होते तो ये मैच निकाल के ले जाते। तो भाई जो स्पेशल गेंदबाज है ना, उनका होना बहुत जरूरी है। अब ये भगवान भरोसे दिल्ली कैपिटल्स टीम किस तरीके से वापसी करती है। और जो है कप्तान साहब ऋषभ पंत, उनकी कप्तानी बहुत फीकी नजर आई यार। मतलब छक्के पे छक्के पड़ रहे थे, उनका कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा था। मतलब ना गेंदबाज से बात कर रहे हैं, ना फील्ड एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर आपको भी T20 वर्ल्ड कप में जाना है तो मैचेस आपको भी जीतने पड़ेंगे, आपको रन्स करने पड़ेंगे। लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन आज ओवरऑल अगर हम बात करें तो मुंबई इंडियंस के लिए दिन अच्छा था। उनके बल्लेबाजों गेंदबाजों ने अच्छा किया, लेकिन एक कंसर्न है हार्दिक पांड्या की स्ट्राइक रेट, उस पर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको वर्ल्ड कप भी खेलना है। अब आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से कौन सा खिलाड़ी आज बेहतर खेल के गया, किसने आपको बहुत निराश किया, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आगे भी अपडेट्स लेकर के और मैचेस की प्रीव्यू एनालिसिस लेकर के मैं आपके साथ जुड़ूंगा। फिलहाल यही रुकता हूँ, आप दीजिए इजाजत, नमस्कार।